तो विश्वामित्र मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है। विश्वामित्र जी में स्वयं का सामर्थ्य है कि वे दूसरे ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं। विश्वामित्र जी में ऐसा सामर्थ्य है, दूसरे स्वर्ग की रचना कर लेने की क्षमता उनमें। एक बार हुआ था ऐसा, यही महाराज दशरथ जी के ही पूर्वज थे जिनका नाम था सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ऐसा अनुष्ठान किया कि महाराज सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु कहा जाता है, महाराज सत्यव्रत व्रत को सदैव स्वर्ग भेज दिया। इंद्र के यहां गए, इंद्र ने कहा भैया मानव शरीर लेकर के, जो पंचभूतात्मक शरीर है, ये शरीर लेकर के स्वर्ग में कोई प्रवेश नहीं करता है, मरने के बाद यहां आते हैं लोग। सो अभी आपका प्रवेश नहीं होगा इस पंचभूतात्मक शरीर के साथ। ऐसा धक्का मारा कि वहीं से सत्यव्रत महाराज गिरने लगे, चिल्लाने लगे, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। अब विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य की ये स्थिति देखी तो उन्होंने त्रिशंकु को वैसे ही ऊपर लटका दिया। त्रिशंकु महाराज आज भी लटके हुए, ऐसी मान्यता है। त्रिशंकु महाराज अभी भी वही अंतरिक्ष में लटके हुए, ऐसी स्थिति हो गई। इतना क्रोध आया इन्हें कि उन्होंने तुरंत ही दूसरे स्वर्ग, दूसरे इंद्र रचना करने की बात उन्होंने सोच ली। ब्रह्मा जी आकर के समझाए, बेटा ऐसा न करो। गोस्वामी जी भी परिचय लिख रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डर, अति मारीच सुबाहु ही डर, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ऐसे क्षमतावान है विश्वामित्र मुनि, महामुनि है, साधारण नहीं, महामुनि ज्ञानी भी है। परंतु इनके सबसे बड़े विडंबना क्या है कि जब भी कोई यज्ञ करते तो यज्ञ करते हैं तो उस समय भी, उस त्रेता युग में भी आतंकवादियों के जीजाजी यहाँ भारत में रहा करते थे। आतंकवादियों के बहनोई, जैसे आज आतंकवादियों के बहनोई फूफा हमारे भारत में रहते हैं ना, तो उस समय आतंकियों का प्रधान था रावण, आतंकवादियों का, जो वहीं लंका में ही रह करके और पूरे विश्व में आतंकी गतिविधियों का प्रसार करता था। तो इतने महामुनि थे, ज्ञानी थे, दूसरे स्वर्ग बना देने की क्षमता रखते थे। ऐसे महामुनि ज्ञानी भी जब कोई यज्ञ करते, तप करते, तो रावण के द्वारा भारत में संचालित जो आतंकवादी संगठन है, ये आतंकवादी संगठन भारत में भी हो रहे हैं यज्ञ आदि का उस समय भी विरोध किया करते थे। वही विश्वामित्र जी कोई यज्ञ करते तो उन्हीं के, रावण के ही जीजाजी, मामा जी, फूफा जी, ऐसे ही लोग ना मारीच और सुबाहु आते और आ करके और यज्ञ में बाधा डालते। देखो भैया, मारीच सुबाहु कहीं दूर नहीं गए, आज भी हमारे समाज में मारीच और सुबाहु है। समाज की तो बात छोड़ो, प्रत्येक व्यक्ति में वो मारीच और सुबाहु बैठा हुआ है।
हमारे अंदर बैठे हुए मारीच और सुबाहु हमें पूजा पाठ यज्ञ आदि में जाने नहीं देते। अब देखो इस जनकपुरी में इतने ही लोग थोड़े ही हैं, इस जनकपुरी में इतने लोग थोड़े ही हैं। शायद किसी की मजबूरी रही हो यहां न आ पा रहे हो, परंतु अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर विचार करो तो जो लोग कथा पांडाल में नहीं आ रहे तो नहीं आने का कारण क्या है, उनके ही हृदय में बैठी हुई जो मारीच और सुबाहु जैसी जो बुद्धि है, वही बुद्धि मारीच और सुबाहु की बुद्धि लोगों को यहाँ पांडाल में नहीं आने देती है, यज्ञ में बाधा करती है। आप पूजा पाठ करने का सोचो घर में तो आपके अंदर बैठा हुआ मारीच सुबाहु आपको पूजा पाठ नहीं करने देगा। मार भैया बहुत ठंडी है, हाँ बहुत ठंडी है, क्या लगा है ये सब पूजा पाठ टीका चंदन में, क्या लगा है पांडाल में जाके कथा सुनने से। अरे बाबा जी लोगों को तो मोटी तगड़ी दक्षिणा मिली है, सो आकर के राम राम कर रहे हैं, हम क्यों करें भैया। ये सब मारीच और सुबाहु की बुद्धि है। हमारे समाज में हमारे ही अंदर भी मारीच और सुबाहु जैसी बुद्धि है जो हमारे आध्यात्मिकता का विरोध करती है। उस समय विश्वामित्र जी यज्ञ इत्यादि करते तो मारीच और सुबाहु आकर के विरोध किया करते थे, विध्वंस कर देते थे। अच्छा विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी है, इतना सामर्थ्यवान है, फिर इनका यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा है। देखिए व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता है। अगर व्यक्ति में पुरुषार्थ हो तो पुरुषार्थ के द्वारा व्यक्ति भाग्य में लिखे हुए अनिष्ट को भी व्यक्ति मिटा देता है। पुरुषार्थ में इतना सामर्थ्य है, परंतु उसी पुरुषार्थ में जब भगवान की जब भक्ति जुड़ जाए ना, उसी पुरुषार्थ में अगर भगवान की भक्ति जुड़ जाए, भगवान में विश्वास जुड़ जाए, तो जुड़ जाने से उसी पुरुषार्थ में सोने पर सुहागा हो जाता है। विश्वामित्र जी पुरुषार्थी हैं, परंतु भगवान का चरण शरण उन्होंने अभी तक ग्रहण नहीं किया। बड़े सिद्ध पुरुष हो गए थे, मेनका ने थोड़ा सा प्रभाव डाला, बाबा की जितनी भी तपस्या थी सारी की सारी तपस्या धाराशायी हो गई। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति उसका अक्सर पतन हो जाया करता है, जो पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और उसी पुरुषार्थ में जब भगवान की भक्ति जुड़ जाए तो जुड़ जाने से वही सोने पर सुहागा जैसा हो जाता है, व्यक्ति को असफलता हाथ नहीं लगती। बोलिए हर 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 महादेव। जब इन्होंने अपना यज्ञ सफल होता हुआ न देखा तब समझ गए कि बिना भगवान के इन पापियों का नाश करने वाला कोई नहीं है। तब उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान का अवतार तो इन राक्षसों के विनाश के लिए हो ही गया है। महाराज दशरथ के यहाँ ही भगवान का अवतार हुआ है, मैं जाऊंगा और जाकर के श्रीहरि को देखूंगा। विश्वामित्र जी चल पड़े और आ गए महाराज दशरथ जी के द्वार पर। और जैसे ही महाराज दशरथ ने ये जाना कि मुनि विश्वामित्र जी आ गए, जैसे ही जाना तो महाराज दशरथ जी साथ में वशिष्ठ मुनि को, कई विप्रों को